चलिए 15 सेकेंड्स रफ्तार में करेंगे एकदम, कीप योर जोश हाई। चलो टाइम अप। क्या दिख रहा है? एस टी प्लस 1 हो रहा है, ओ एन माइनस 1 हो रहा है, अगेन यू प्लस 1 वी, और पी माइनस 1 कितना होता है? ओ। सेम चीज, बाउल का कोड उससे पूछा है तो बी प्लस 1 हो जाएगा सी, ठीक है। और अगेन ओ माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? एन। कहीं और है? नहीं है। चलिए 15 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। क्या दिख रहा है? 17 देखते क्या पता चल रहा है? पी की पोजीशन वैल्यू होती है 16 प्लस 1 हो रहा है, ई 5 प्लस 2 हो रहा है, एन की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 14, 14 प्लस 3 17 दिख रहा है। क्या हो रहा है? प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। उसने हमें पूछी है कैप की पोजीशन वैल्यू, मतलब कैप का कोड, तो सी प्लस 1 होगा हमारा डी, जो कि है 4 होती है डी की पोजीशन वैल्यू। नेक्स्ट हो गया ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1 प्लस कितना करेंगे? 2, तो क्या होगा नेक्स्ट चीज? 3। ए इज द राइट आंसर। चलो फास्ट। चलिए टाइम अप। क्या बताया था इसमें? बस क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें जाके कि किसका कोड पूछा है। सिर्फ एक वर्ड का कोड हमें पता करना है। जाके फटाफट क्या देखेंगे, किस लाइन में है वो, हु इज फर्स्ट, बस उसके कोड से हमें मतलब है। इसमें जो बाकी दो चीजें हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। बस क्या देखना है, फर्स्ट लाइन में हमें क्या दिख रहा है? कैन डैन सैन, ठीक है, कैन कट गया, कॉमन है क्योंकि वो। अगली चीज हो गई वैन जैन लैन, ठीक है, तो क्या कट जाएगा? VEN कट जाएगा, बच गया ZAN। ZAN इज द कोड फॉर हु। ZAN किसका कोड है? हु का कोड है। बेसिक सेशन देखा है तो सब चीजें एकदम क्लियर होंगी आपकी, चाहे वो पोजीशन वैल्यूज हो, अपोजिट हो, या फिर बाकी कुछ भी। चलिए टाइम अप। क्या दिख रहा है? डायरेक्ट 40 टी देखते ही पता चल रहा है, पोजीशन वैल्यू इंटू 2 हो रहा है। ओ की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 15, अगेन इंटू 2 हो रहा है। एम की पोजीशन वैल्यू होती है 13, अगेन इंटू 2 हो रहा है। तो क्या हो रहा है? पोजीशन वैल्यू इंटू 2 कर रहे हैं। उसने हमें किसका कोड पूछा है? उसने हमें पूछा है गार्लिक का कोड। जी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। 7 इंटू 2 क्या होगा? 14 होगा। दो जगह दिख रहा है, 1 तो आएगा ही नहीं। अगर ए भी है तो क्या होगा? इंटू 2 होगा। ए इज द राइट आंसर। चलो 10 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। देखो इसमें क्या कहानी लिखी है ना, कोई मतलब नहीं है इसमें। बस क्या बोला है? स्काई इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज स्काई को बोल रहे हैं, क्लाउड क्लाउड को बोल रहे हैं थंडर। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। बस क्या देखोगे ऐसे सवालों में जाके, उसने हमें क्या बोला है? देन वेयर डू फिश लिव। बस ये बता दो कि मछली कहाँ रहती है, ठीक है, कहाँ रहती है? पानी में रहती है। बस हमें जाके देखना है कि वाटर को क्या बोला गया है, ठीक है। क्या दिख रहा है? थंडर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पॉट। बाकी की कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, पॉट हो गया करेक्ट आंसर, बस हमें इतना ही पता करना था। चलिए थर्टी सेकेंड्स। चलो टाइम अप। क्या दिया यहाँ पर? 6 मेंबर हैं, ठीक है, बिजनेस फैमिली के। उसने क्या बोला? एन इज सन ऑफ बी। एन कौन है? एन बेटा है। किसका बेटा है? बी का बेटा है, ठीक है। हु इज नॉट मदर ऑफ एन। बी मदर नहीं है अगर एन की, तो कौन होगा? फादर ही होगा, पिता ही होगा। एल इज द ब्रदर ऑफ डी। एल कौन है? एल भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है।
डी एंड बी आर मैरिड कपल, डी और बी की शादी हुई है तो डी पत्नी ही होगी। आगे उसने बोला है टी इज द डॉटर ऑफ डी, टी कौन है, डॉटर है, बेटी है, किसकी बेटी है, टी डी की बेटी है। उसने बोला है डी हु इज सिस्टर ऑफ पी, डी कौन है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, पी की सिस्टर है, ठीक है। हाउ इज एन रिलेटेड टू टी, उसने बोला बताओ एन कौन है टी का, एन भाई है टी का। चलिए अगला सवाल, "45 सेकेंड्स"। इस टाइम को धीरे धीरे कम करना है आपको। चलो टाइम अप। क्या दिया है देखो, सिर्फ कितना करते हैं एग्जाम में, ये चीज लिखने की जरूरत है। पहली बात देखोगे क्या इसी ऑर्डर में जा रहा है, ए हैश बी मतलब है ए इज सन ऑफ डी, ठीक है। गलती से भी ये नहीं है कि वहां पे दिया हो बी और ए और आप सेम ही बना रहे हो, ठीक है। बस हमें क्या लिखना होता है, हैश, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है सन, उसके बाद @ का मतलब है मदर, ये मैं आपको यहाँ पे अभी सिखा रही हूँ इसलिए पूरा लिख रही हूँ। एंड का मतलब है वाइफ, एग्जाम में आपको और शॉर्टकट में लिखना है, और परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, ठीक है। अब बस क्या होता है इसी ऑर्डर में जाना है, ये चीज हमें पता होती है तो कैसे पढ़ेंगे, एम इज @ का मतलब क्या है, मदर, एम मदर है, एम किसकी मदर है, एम आर की मदर है। उसके आगे क्या है, आर कौन है, परसेंटेज का मतलब है हमारा सिस्टर, तो आर सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, आर के की सिस्टर है। उसके आगे जाएंगे, के कौन है, के इज सन ऑफ जी, के बेटा है, किसका बेटा है, के जी का बेटा है, तो इन दोनों की शादी हुई होगी। और जी कौन है, जी हमारा सन है एन का, जी कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, एन का बेटा है। फिर उसने बोला है एन, एंड का मतलब है वाइफ, एन कौन है, पत्नी है, एन किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है। बन गया ये, ठीक है। क्या बोला है उसने कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है। आर इज डॉटर ऑफ जी, आर बेटी है जी की, बिल्कुल आर बेटी है जी की, सही है ये चीज। एम इज मदर ऑफ के, एम माँ है के की, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उसके बाद टी इज ग्रैंडफादर ऑफ एम, टी कौन है, ग्रैंडफादर है, किसका ग्रैंडफादर है, एम का, बिल्कुल गलत बात है, टी कौन है, फादर इन लॉ है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलो तो ये था हमारा राइट आंसर सी, ये बात सही नहीं है। चलिए 10 सेकेंड्स। टाइम अप। क्या बस देखना है, बी ग्रेटर देन एफ, बी से जाओगे एफ की तरफ जाओगे, ग्रेटर का एक साइन है, बिल्कुल सही बात हो गई। आर ग्रेटर देन सी, आर बड़ा है सी से, यहां से जाओगे तो क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू का आ गया, गलत, ओनली 1:2, सिर्फ पहला कथन सही है। चलिए बताओ फटाफट। टाइम अप। क्या दिख रहा है, P ग्रेटर देन इक्वल टू S, पहले ही बड़े का साइन आ गया, बड़े का साइन आ ही नहीं सकता, सिर्फ कौन से साइन आ सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू के। अगली बोली उसने Q ग्रेटर देन इक्वल टू S, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। 30 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। चलिए क्या दिया है, सम ड्रम आर वायलेंस, कुछ ड्रम हमारे क्या है, वायलिन है।
उसके बाद उसने बोला है सम वायलिन आर पियानो, कुछ वायलिन हमारे क्या हैं, पियानो हैं, और ऑल पियानो आर फ्लूट, सारे पियानो हमारे क्या हैं, फ्लूट्स हैं। क्या है कंक्लूजन, सम फ्लूट आर वायलिन, कुछ जो हमारे फ्लूट है वो वायलिन है, बिल्कुल दिख रही है ये चीज। अगली चीज उसने बोली है सम पियानो आर ड्रम, जो कुछ पियानो है वो हमारे ड्रम है, हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। अगली चीज उसने बोली है नो पियानो इज ड्रम, अब या तो कोई चीज होगी या तो नहीं होगी, कुछ पियानो ड्रम है नहीं दिख रहा, कुछ पियानो ड्रम नहीं है, वो चीज भी, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज तो सही होने वाली है, तो ये कौन सा केस बन गया, इधर और। लास्ट चीज उसने बोली है सम वायलिन आर ड्रम, कुछ जो वायलिन है वो हमारे ड्रम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, पहला और चौथा कथन सही है, और सेकंड और थर्ड में क्या होगा, इधर और, बोथ 1 and 4 एंड इधर 2 and 3 फॉलो। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, सभी स्टूडेंट्स डेफिनेटली ट्राई करेंगे।